हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सभी सिंधु सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा कालीबंगा है तो कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी। कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी। 1953 में इसकी खोज ए घोष द्वारा की गई थी। ए घोष द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी और कालीबंगा की खोज ए घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है और हनुमानगढ़ जिले में कहाँ है? घग्गर नदी पर, जिसे पहले सरस्वती नदी कहा जाता था। कालीबंगा का पुनः उत्खनन। तो कालीबंगा का पुनः उत्खनन 1961 में हुआ था। कालीबंगा का पुनः उत्खनन है वो 1961 में हुआ था और उत्खनन किया था बीबी लाल एवं बीबी थापर। बीबी लाल एवं बीबी थापर द्वारा पुनः उत्खनन किया गया था। 1954-55 में इसका उत्खनन हो गया था और 1961 में इसका पुनः उत्खनन हुआ था। 1953 में खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखते हैं कि कालीबंगा में कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कालीबंगा में सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य। तो सबसे पहले जो भूकंप आया था वो कालीबंगा में ही आया था। तो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा में मिलते हैं। कहा जाता है कि कालीबंगा में कई बार भूकंप आ चुका है। 7 बार भूकंप आ चुका है। 7 बार भूकंप आ चुका है कालीबंगा में। कालीबंगा में बेलनाकार मुहरें मिली हैं। तो बेलनाकार इस तरह से बेलनाकार कालीबंगा में बेलनाकार मुहरें मिली हैं। तो कालीबंगा में बेलनाकार क्या मिली हैं? कालीबंगा में बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं। जूते हुए खेत भी मिले हैं। तो कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें मिली हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें मिली हैं। कुछ ऐसे आकृतियां बनाई गई हैं और इस तरह से कुछ आकृतियां बनाई गई हैं ईंटों पर, इसलिए इसे अलंकृत ईंटें कह देते हैं। तो कालीबंगा में इस तरह से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा में सूती कपड़े प्रचलन में थे। तो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं।
सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा में एक ही खेत में दो अलग अलग फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में दो अलग अलग फसलें उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दो अलग अलग फसलें। इसके अलावा कालीबंगा में अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं। इस तरह से अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं। कब्र तो अंडाकार कब्रें प्राप्त भी हुई हैं। इसके अलावा कालीबंगा से नगर पालिका के साक्ष्य मिले हैं। तो कह सकते हैं कालीबंगा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका के साक्ष्य। तो इसे कह सकते हैं कि कालीबंगा एक नगर पालिका सभ्यता हुआ करती थी। इसके अलावा कालीबंगा में 3 समाधान मिले हैं। 3 समाधान। कालीबंगा में 3 समाधान प्राप्त हुए हैं। वो 3 समाधान कौन कौन से हैं? एक है कलश समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान, तीसरा है पूर्ण समाधान। आंशिक मतलब अधूरा समाधान, आधा समाधान कह सकते हैं। इसके अलावा कलश समाधान और एक मिला पूर्ण समाधान। 3 ये समाधान मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें एक शल्य चिकित्सा के अंतर्गत एक खोपड़ी मिली है जिसमें छेद किए हुए हैं। तो शल्य चिकित्सा की साक्ष्य भी मिले हैं। तो मानव की एक खोपड़ी मिली है जिसमें छेद किए हुए हैं, टांके से लगाए हुए हैं, और टांके लगाए हुए हैं मतलब शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा में ऊंट पालने की जानकारी मिली है कि कालीबंगा में ऊंट पाले जाते थे। तो ऊंट पालने की जानकारी भी कालीबंगा से प्राप्त होती है। इसके अलावा कालीबंगा में माप तोल के बाट भी मिले हैं, अर्थात कालीबंगा में माप तोल हुआ करता था। तो माप तोल के बाट भी मिले हैं, अर्थात कालीबंगा में भी कुछ उधार उधूर तो दिया नहीं जाता था, है ना। तू मुझे दे मैं तुझे दूं, या अदला बदली, या माप तोल होता था उधार वगैरह, ऐसा होता था। तो माप तोल के बाट भी कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में बकरी की खाल मिली है। बकरी की खाल मिली है। तो कालीबंगा में बकरी की खाल मिली है। इसके अलावा कालीबंगा में मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है। मिट्टी की बैलगाड़ी। तो कालीबंगा में मिट्टी की बैलगाड़ी, बकरी की खाल मिली है। इसके अलावा मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में जो मकान होते थे तो मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कैसी ईंटों का प्रयोग? कच्ची ईंटों का प्रयोग। तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। इसके अलावा कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की नालियाँ।
जो कि गंदे जल को निष्कासित किया जाता था शहर से बाहर, नगर से बाहर, तो लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। इसके अलावा कांसे के दर्पण मिले हैं। कालीबंगा से कांसे के दर्पण मिले हैं। इसके अलावा शंख की चूड़ियाँ मिली हैं। शंख की चूड़ियाँ मिली हैं। तो कालीबंगा से कांसे के दर्पण प्राप्त हुए हैं, साथ ही शंख की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से गेहूँ, सरसों, जौ, चना आदि प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से गेहूँ प्राप्त हुई है, सरसों प्राप्त हुई है, जौ प्राप्त हुई है और चना प्राप्त हुए हैं। सरसों बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो जौ और गेहूँ ये प्रमुख भोजन था। कालीबंगा का मुख्य खाद्यान्न जौ और गेहूँ था। जौ और गेहूँ कालीबंगा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न हुआ करता था। इसके अलावा कुछ दालें भी मिली हैं। कालीबंगा एकल परिवार प्रणाली थी। कालीबंगा में एकल परिवार प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा एकल परिवार प्रणाली हुआ करती थी। कालीबंगा में छत पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। कालीबंगा में छत पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी और छत भी किसकी बनी होती थी? कालीबंगा में छत भी लकड़ी की बनी होती थी, लकड़ियों की बनी होती थी। तो ये जो छत है, ये छत भी लकड़ियों की बनी हुआ करती थी। तो कालीबंगा की छत भी लकड़ियों की बनी हुआ करती थी। छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वो सीढ़ियाँ भी लकड़ियों की बनी हुआ करती थी। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा कैसी सभ्यता है? तो कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा आधे ऐतिहासिक काल की देन है। तो कालीबंगा किस काल की देन है? आदि ऐतिहासिक काल की। कालीबंगा का जो समय है वो 2300 से 1750 माना जाता है। कालीबंगा का समय काल 2300 से 1750 माना जाता है। इसके अलावा कालीबंगा से हाथी दांत की कंघी, कालीबंगा से हाथी दांत की कंघी, तांबा का चाकू प्राप्त हुए हैं। तो तांबा का चाकू प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी, शंख की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो तांबा का चाकू कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबा का चाकू कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी, तांबा का चाकू कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गाय के मुख की आकृति के प्याले प्राप्त हुए हैं। गाय की
मुख की आकृति के प्याले प्राप्त हुए हैं। ये प्याले हैं, तो ये गाय की मुख की आकृति के प्याले प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से गाय के मुख की आकृति के प्याले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा टोंटीदार प्याले भी प्राप्त हुए हैं। टोंटीदार प्याले भी प्राप्त हुए हैं। टोंटीदार प्याले गाय की मुखाकार आकृति के प्याले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तांबा का जुड़वा बेल मिला है। तांबा का जुड़वा पैर वाला बेल प्राप्त हुआ है। तो तांबा का जुड़वा पैरों वाला बेल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। एक सींग वाला देवता की मुहर भी मिली है। कालीबंगा से एक सींग वाला मोहर मिला है। एक सींग वाला देवता। तो कालीबंगा से एक सींग वाला देवता की मुहर प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा में एक सींग वाला देवता रहा करता था। कालीबंगा में एक सींग वाला देवता रहा करता था। जुड़वा पैर वाला बेल रहा करता था। तांबा की जुड़वा बेल की आकृति मिली। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली। मिट्टी की बैलगाड़ी। तो कालीबंगा से मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। तो एक इसके अलावा कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा जाता है। और किसने कहा है? दयाराम साहनी ने कहा है। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी। किसने कहा है सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कालीबंगा को? तो वो कहा है दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। आगे देखिए, U.R. कैनेडी के अनुसार U.R. कैनेडी के अनुसार कालीबंगा का पतन U.R. कैनेडी के अनुसार कालीबंगा का पतन संक्रामक रोग से हुआ था। तो U.R. कैनेडी है, इनके अनुसार कालीबंगा का पतन है वो संक्रामक रोग से माना जाता है। तो ये था कालीबंगा के बारे में। हमने सब कुछ पढ़ लिया है। कालीबंगा के बारे में विस्तार रूप से हमने पढ़ा। एक बार फिर से देख लेते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा की खोज है वो 1953 में हुई थी। कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी। और कालीबंगा की खोज 1953 में एक घोष ने की थी। फिर कालीबंगा का उत्खनन हुआ था 1961 में। और ये उत्खनन किया था बीबी लाल और बीबी थापर ने। बीबी लाल और बीके थापर ने
इसका उत्खनन किया था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिली है। बेलनाकार मोहर के अलावा कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं। इसके अलावा कालीबंगा से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़ों के साक्ष्य, कालीबंगा से सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक खेत में दो फसलें उगाना प्राप्त हुआ है। 2 फसलें उगाई जाती थी एक खेत में, इसके साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता को किसने कहा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी है वो दयाराम साहनी ने कहा था। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी पर है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। लकड़ियाँ, जो छत की लकड़ियाँ होती थी वो लकड़ियों की बनी होती थी। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक काल की देन है। समयकाल 2300 से 1750 तक माना जाता है। कालीबंगा में नगर पालिका के साक्ष्य मिले हैं। ऊँट पालने की जानकारी मिली है। अंडाकार कब्रें मिली हैं। कलश समाधान, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, ये 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। शल्य चिकित्सा की जानकारी, गेहूँ, सरसों, जौ, चना के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ और जौ प्रमुख रूप से उगाई जाती थी। UR कैनेडी के अनुसार संक्रामक रोग की वजह से इस कालीबंगा का पतन हो गया। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। शंख की चूड़ियाँ मिली हैं। कांसे के दर्पण मिले हैं। हाथी दांत की कंघी मिली है। तांबा का चाकू मिला है। तांबर चाकू मिला है। मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। गाय के मुखाकार प्याले मिले हैं। टोंटीदार प्याले मिले हैं। तांबा का जुड़वा पैर वाला बैल मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है। बकरी की खाल मिली है। एक सींग वाला देवता की मोहर मिली है। माप तोल के बाट मिले हैं। तो ये तो थी कालीबंगा सभ्यता। धन्यवाद।